नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार में बने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में हुए भ्रष्टाचार और अनियमितता की जांच कराने की घोषणा की है। राज्य विधानसभा में आए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने रीपा की जांच सीएस की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर करने और कार्यों का ऑडिट कराने का ऐलान किया। हालांकि राज्य के नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि जांच का ऐलान सिर्फ पुरानी सरकार को बदनाम करने के लिए है। आइए आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं रीपा पर रात। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के कार्यकाल में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए गए, लेकिन पार्क बनाए जाने के दौरान 2 लाख के प्रोजेक्ट में 80 लाख रुपए केवल प्रोजेक्ट निर्माण कराने वाली एजेंसी को दे दिया गया। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी रीपा में जो जरूरी उपकरण और सामग्री चाहिए थी, या तो उसकी कागजों में खरीदी हुई या फिर निम्न गुणवत्ता की सामग्रियों की सप्लाई की गई। यही वजह है कि 600 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने के बावजूद आज की तारीख में एक भी रीपा केंद्र स्वावलंबी नहीं हो सका और 300 में से अधिकांश रीपा केंद्र बंद हो गए। इसी मुद्दे को लेकर राज्य विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने रीपा योजना को घोटाले और भ्रष्टाचार की योजना करार देते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। सुनिए धर्मलाल कौशिक विधायक बीजेपी ने क्या कुछ कहा। आज रीपा को लेकर के मंत्री जी से उप मुख्यमंत्री जी से हमने प्रश्न पूछा कि प्रदेश में 300 रीपा स्थापित किए गए हैं और उसमें कुल मिलाकर के आगे पीछे करके 500 से ऊपर करोड़ रुपया, लगभग 600 करोड़ रुपया की राशि उसमें इन्वेस्ट की गई है। लेकिन जिस प्रकार से रीपा का जो मामला आया और उसमें आज लगभग जगह में जाएंगे तो ताला लटका हुआ मिलेगा। कहीं पर मशीन नहीं है, कहीं मशीन है तो बंद पड़ा हुआ है और सरपंचों से दस्तखत करा करके उसमें अधिकारियों के द्वारा खरीदी की गई। कई जगह सरकारी विभाग ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए हैं तो सरकारी विभाग को भी पैसा दिया गया है कि नहीं दिया गया है जानकारी से स्पष्ट नहीं है। तो जांच का मतलब अनियमितता ही नहीं है, जांच का मतलब यह भी है कि साहब जो शासकीय धन है रूरबन का उसमें खर्चा नहीं हो सकता। मनरेगा से क्या खर्चा होगा, उसमें डीएमएफ से क्या खर्चा होगा, बजट से भी आप पैसा दे रहे हैं, तो उसमें कौन सा पैसा किसमें खर्च हुआ, किसमें क्या लिया गया, किसमें बिल्डिंग मनी कौन से बजट का है, कौन से नॉन बजट का है, अनटाइट है, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अभी जो प्रथम दृष्टिया दिख रही है उसमें करप्शन और सिर्फ करप्शन दिख रहा है। आप सोचिए ना, 2 करोड़ का प्रोजेक्ट रिपोर्ट 80 लाख में बनेगा, 50 लाख में बनेगा, क्या है उसमें? बाइफरकेशन के साथ साथ जो गड़बड़ हुई है, अस्पष्टता है, उसकी जांच होनी चाहिए। प्रश्न का जवाब देते हुए राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने खुद स्वीकार किया कि रीपा केंद्रों में काफी अनियमितता है। उन्होंने सदन में कहा कि उन्होंने खुद ही कई रीपा केंद्रों का भ्रमण किया और पाया कि रीपा की स्थिति बहुत ही खराब है। उन्होंने विधायकों की मांग पर रीपा केंद्रों में अनियमितता और भ्रष्टाचार की जांच मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर करने का ऐलान कर दिया। हालांकि राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जांच की घोषणा पर सवाल खड़ा किया है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि आखिर किसकी जांच करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार का मकसद केवल पूर्ववर्ती सरकार को बदनाम करना है। सुनिए। देश में 300 स्थानों पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क इस तरीके से रीपा ये बना हुआ है। इसमें सदन में आज विषय भी आया था, इसमें खरीदी की प्रक्रिया विभिन्न स्थानों पर, उसमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी कई कंपनियों को हायर किया गया। उस कंपनी को हायर करने की प्रक्रिया, उस यूनिट के लिए सामग्री खरीदने की प्रक्रिया, इन सारी प्रक्रियाओं में त्रुटि होना ऐसा पाया गया है। तो जो भी है, पहले तो जांच होनी आवश्यक है किसी भी बात के लिए। देखिए, जिस हिसाब से जांच की घोषणाएं हो रही हैं, जांच करने वाले अधिकारी किसकी जांच करेंगे इस पर निर्भर करता है। वो हमारे कार्यकाल के सिर्फ कमियों की ही जांच करेंगे
कि वास्तविक बातें क्या है विभागीय, उसकी जांच करेंगे। और मुझे जिस बात का समझ आ रहा है कि ये सिर्फ पुरानी सरकार को, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए जांच कर रहे हैं, क्योंकि ये शेर बाग का मामला नवंबर के बाद हुआ है, इनकी सरकार बन गई थी, तो इनके सरकार के बारे में जांच करने में सरकार, भाजपा की सरकार कोताही कर रही है। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोपों के बीच एक बात जो महत्वपूर्ण है कि रीपा केंद्रों, राज्य में रीपा केंद्रों की स्थिति बहुत ही खराब है। 600 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च करने के बावजूद 300 में अधिकांश रीपा केंद्र बंद पड़े हैं। इससे स्पष्ट होता है कि योजना का उद्देश्य तो अच्छा था, लेकिन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जाहिर है कि अब इसकी जांच होगी और जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर 600 करोड़ रुपए की राशि में से कितना किसकी जेब में गया। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। तौकीर रजा, प्रवक्ता बीजेपी, संजय देवांगन, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर संजय शेखर, स्टेट हेड छत्तीसगढ़। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता संजय देवांगन से। संजय देवांगन जी, सवाल ये उठता है 600 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ, उसके बाद एक भी रीपा केंद्र स्वावलंबी नहीं हुए, 300 में से अधिकांश रीपा केंद्र बंद हो गए। तो कुछ जी, नमस्कार आपको, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार जी। एक्चुअल में स्टूडियो से आवाज बहुत गूंज रहा है और क्लियर आवाज नहीं आ पा रही है। थोड़ा सा ठीक करेंगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न किया है उसका मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ सदन में आज जो भाजपा के मंत्री और उसके विधायक जिस प्रश्न उठा रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, इससे एक ही चीज समझ में आती है कि छत्तीसगढ़ की जनता को फुटबॉल समझ करके विधायक और मंत्री खेल रहे हैं। क्योंकि आज छत्तीसगढ़ के अंदर भाजपा की सरकार बन चुकी है, उनको छत्तीसगढ़ कैसे चलाना है, इन लोग जो बजट में छूटे हुए जो योजनाएं हैं उस पर चर्चा करनी चाहिए, ना कि बीते हुए कांग्रेस के कार्यकाल की। मैं उसमें भी स्पष्ट बता दूंगा, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की जनता का मजाक बना रखे हैं और ये मात्र खेल खेल रहे हैं जिसमें इनकी नाकामी छुप सके। इनको पहले इसमें चलना चाहिए। बीपीएल परिवार में कन्या रत्न होने पर 1.5 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, इस पर योजना में चर्चा करना चाहिए। पंचायत स्तर पर 1.5 लाख बेरोजगार युवाओं को भर्ती की बात कही थी, इस पे चर्चा होना चाहिए। नहीं, जो पिछली सरकार में नहीं हो पाया, क्या उस पर चर्चा कर लिए? नहीं, संजय देवांगन जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। अवसर देते हैं तो सुन लिया करिए सर। हम सुन रहे हैं, लेकिन जो हम जानना चाह रहे हैं उस पर ना जाकर के आप तमाम बातें कह रहे हैं। आप प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। सुन लीजिए जी, प्रश्न का उत्तर मैं वही दे रहा हूं। मैं आपको बता दूं जो प्रश्न है उसमें इनके मंत्री और विधायक जो करें मैं बता देता हूं। रीपा योजना, ग्रामीण औद्योगिक योजना पार्क जो है, इसमें 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए गए। ये पूर्व छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी ने, कांग्रेस की सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण उद्योगों के औद्योगिक प्रतिनिधियों को बनाया गया, क्योंकि महिलाओं को समृद्ध बनाया जा सके, उनको रोजगार से जुड़ा जा सके। रीपा प्रस्तावित 1230 शेड में से 1173 निर्मित, 57 निर्माणाधीन। हमारे कार्यकाल का बता दे रहा हूं पूरा। रीपा में 5 जून 2023 की स्थिति में 7.9 करोड़ रुपए की सामग्रियों का उत्पादन, 6.31 करोड़ रुपए के उत्पादन का विक्रय, जिसमें से 1.12 करोड़ रुपए की शुद्ध आय हुई है। रीपा के तहत प्रस्तावित 1546 गतिविधियों में 1103 गतिविधियां संचालित है, जिसमें से 9,956 हितग्राही जुड़े हैं। इन ग्रामीण औद्योगिकों में पार्कों में लघु उद्योगों की स्थापना के लिए शासन की ओर से मदद और प्रोत्साहन दिया जा रहा था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार में रीपा की गतिविधियों में कुल निवेश 365 करोड़ रुपए है, जिसमें रीपा योजना से 320 करोड़ रुपए निवेश किया गया है। और ये राशि जो वहां प्रश्न हो रही थी, बता दूं, डीएमएफ से, बैंक लोन से और व्यक्तिगत हितग्राहियों से। ये है रीपा का उद्देश्य, जो छत्तीसगढ़ की महिलाओं को समृद्ध और रोजगार से जोड़ने का काम कर रही थी। लेकिन इस पर मैं फिर कहूंगा कि ये बहस का मुद्दा नहीं है, ये पिछली सरकार को, कांग्रेस का सरकार को बदनाम करने का इनका षड्यंत्र है। और तो क्या ये जो कहा जा रहा है कि 300 में से अधिकांश रीपा केंद्र बंद हो गए, ये झूठी बात है?
कुशवाहा जी, 300 रिपा केंद्र है जिनमें से धर्मलाल कौशिक जी ने सिर्फ जसपुर के 2 के विषय में बताए, अजय चंद्राकर जी ने 1 के विषय में बताया। 300 रिपा केंद्र है जिसमें मैं पूरा डिटेल आपको बता दिया जो हमारी सरकार की योजनाओं में संचालित थी और चलने थी और जो तौकीर रजा जी भी हैं हमारे साथ जी। ठीक है, तौकीर रजा जी जवाब दीजिए। इन्होंने तो एक आंकड़ा ही प्रस्तुत कर दिया कि ये काम हुए, ये काम हुए। तौकीर रजा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, तौकीर रजा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर संजय शेखर, हम आपके पास आना चाहेंगे, स्टेट हेड छत्तीसगढ़। हम ये जो आंकड़े अभी संजय देवांगन जी ने प्रस्तुत किए हैं और जो आंकड़े हम लोगों के पास हैं उनमें अंतर दिख रहा है। अगर इनकी बातों पर विश्वास करें तो जो आंकड़े हैं कि 600 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने के बावजूद भी आज की तारीख में एक भी रिपा केंद्र स्वावलंबी नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि बहुत से महिलाएं स्वावलंबी हो गईं, इतनी खरीद हुई, इतनी बिक्री हो गई। संजय देवांगन भाई ये बता दे, या हम सभी यहाँ चर्चा कर रहे हैं ना, ये बता दें कि राजधानी रायपुर, बाकी दूर जाने की जरूरत नहीं है, राजधानी रायपुर में जितने रिपा केंद्र संचालित थे उसमें से अभी कौन से ऑपरेटिंग स्थिति में है, राजधानी रायपुर का ही बता दे, बाकी जगह का छोड़ दीजिए। तो ये जो है स्थिति, पूरे प्रदेश की स्थिति यही है। रिपा केंद्र एक अच्छी योजना थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया है कि योजना का उद्देश्य बहुत अच्छा था, लेकिन योजना के क्रियान्वयन में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अब बताइए, 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है और उसमें 80 लाख आप प्रोजेक्ट का फीस दे रहे हैं, कंसल्टेंसी फीस दे रहे हैं। ये भाई, ये कौन सी, ये सीधा सीधा दिखता है कि आप किसी को लाभ पहुंचाने का वहां काम कर रहे हैं। सीधा सीधा दिखता है कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि एक मुश्त 80 लाख रुपए वहां से निकलेगा तो उसमें से एक मुश्त बड़ी राशि किसी अधिकारी के पास पहुंचेगा, किसी नेता के पास पहुंचेगा, किसी जो संबंधित जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके पास पहुंचेगा। तो जो पैसा दरअसल वहां पर रोजगार निर्माण के लिए लगने थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगने थे, वो न हो करके ज्यादा पैसा जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। और यही वजह है, इसका मूल कारण यही है कि एक अच्छी योजना जो बेहतर हो सकती थी, जो महिलाओं को, ग्रामीणों को, वनवासियों को एक बेहतर रोजगार के दृष्टिकोण से जो योजना हो सकती थी, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और आज विधानसभा में इस पर इतना हंगामा हुआ। विधानसभा में तो सारे तथ्य रखे गए, तथ्य रखने के बाद और दूसरा क्या है, मंत्री जो है, मंत्री खुद जो है कई सारे रिपा केंद्र में जाकर के निरीक्षण किया है। सवाल जब लगा तो सवाल लगने के बाद मंत्री विधानसभा में जवाब देने से पहले रिपा केंद्र का निरीक्षण करने गए थे, और वो जहां भी गए, आज सदन में उन्होंने स्वीकार किया कि वो जहां भी गए वहां पर कुछ न कुछ अनियमितता पाई गई। कहीं पर जो सामान बताया गया है वो सामान ही नहीं पाया जा रहा है, कहीं पे बताया गया कि यहाँ पे ये बना हुआ है, वो वहां पर बना हुआ ही नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जो है वो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना करके, और जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है करीब 600 करोड़ रुपया, उसका एक फाइनेंशियल ऑडिट हो जाए। इसके लिए एडी के माध्यम से उसकी ऑडिट करा लेंगे। तो ये दोनों बात आज छत्तीसगढ़ की विधानसभा में गृह मंत्री ने कहा है। और मैं फिर से कहूंगा कि संजय भाई अगर जितने आंकड़े दिखा रहे हैं उतने आंकड़े दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। केवल राजधानी रायपुर में बता दे कि राजधानी रायपुर में जितने रिपा केंद्र खोले गए थे उसमें आज कौन सी संचालित है जी, और उसकी क्या स्थिति है। संजय देवांगन जी बता दीजिए, बताइए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब से भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, बता दूं आपको, तब से कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाए गए योजनाओं को निरंतर बंद की जा रही है। आप एक काम करने वाली जगह को और एक काम को बंद करने वाली जगह का तुलना करेंगे तो दोनों में बहुत अंतर मिलेगा। ठीक है, आज 300 रिपा का जो हमने भी बताया आपको कि 300 रिपा में से हमने 300 का नहीं, 300 में से बहुत सारे परिस्थितियां और जो उसका उद्देश्य जो था वो बेहतर था। सरकार की नियत पर खोट नहीं है। सरकार की नियत बेहतर कार्य करने की थी, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को समृद्ध बनाने की थी, सबको स्वावलंबी बनाने की थी। इस पर कांग्रेस गवर्नमेंट ने
योजना बनाई थी और वो चली भी है, चल भी रही है। और कहीं कहीं अब देखिए कल की स्थिति देख लीजिए, गाय का जो लेकर के जा रहे थे काफी रायपुर के अमानाका की परिस्थिति देख लीजिए। अब गौठान बंद करने की परिस्थिति में आज आप युवा मितान को बंद करके आप उसको शिक्षा उसमें शराब बेचने की बात, तो आप योजनाओं को बंद करते जाएंगे और बोलेंगे देवांगन जी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में इतनी चर्चा हुई और इतनी चर्चा के बीच में जो पंचायत मंत्री है उन्होंने स्पष्ट कहा, विधानसभा सबसे बड़ा सदन होता है, वहां पर जो चीजें बोली जाती है वो रिकॉर्ड में होता है और हमेशा उस पर चैलेंज आप कर सकते हैं। विधानसभा में बाकायदा पंचायत मंत्री ने कहा कि रीपा को बंद करने की हमारी कोई योजना नहीं है, हम उसको बंद नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन जो गड़बड़ियां हैं उसकी जांच होगी, जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच होगी, जिन्होंने गड़बड़ियां की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और रीपा को कैसे बेहतर चलाया जा सकता है, कैसे बेहतर किया जाएगा, इस दिशा में भी शासन प्रयास करेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसको बंद करने की कोई योजना नहीं है। डॉक्टर साहब सुन लीजिए, आपके प्रश्नों का जवाब मैं दे रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि रीपा को बंद कर दिया गया, मैंने ये कहा, मैं इससे पहले भी मेरा प्रश्न में देखिए, उत्तर में देखिएगा, मैंने कहा है कि बेहतर ढंग से संचालित करने की बात है और उसके लिए भी बात को किए, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं उप मुख्यमंत्री जी। लेकिन जो आप योजनाओं को कांग्रेस का नियमित आपने ये कहा संजय देवांगन जी, आपने ये कहा कि एक योजनाओं को संचालित करने की बात हो और दूसरी बंद करने वाली बात हो, आपने ये भी कहा। अब आप कह रहे हैं आपने जांच की, सुन लीजिए ना, जांच की बात जो बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, जिस जांच की बात कर रहे हैं, जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच के पहले भ्रष्टाचार कैसे कह सकते हैं आपको, और ये भ्रष्टाचार किसकी होगी? चलिए आप भ्रष्टाचार पे आ गए आप, चलिए हम तौकीर रजा जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं आप लोग जी। तौकीर रजा जी, ये जो रीपा पर रार ठनी हुई है, ये कह रहे हैं संजय देवांगन जी की ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि एक तरह से बंद करने की कवायद है, कवायद की जा रही है। आपने कहा है संजय देवांगन जी, हम वीडियो भेज देंगे, आपने इसी में कहा कि बंद करने की कवायद और एक चालू करने की। तो ये ऐसा अगर जो अच्छी योजना है चल रही है, हम मान लेते हैं कि डॉक्टर संजय शेखर को गलत जानकारी है, हमें गलत जानकारी है, जो संजय देवांगन जी कह रहे हैं वो सही है, तो अच्छी योजना है तो इसको चलने दीजिए ना। क्यों आप बीच बीच में सारी योजनाओं को बंद कर रहे हैं, उस पर ताला लगा रहे हैं, ठप्पा मार रहे हैं, बंद बंद बंद। देखिए ऐसा है कि झूठी शान के भी ज्यादा फड़फड़ाते हैं, झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की ऊंची उड़ान में आवाज नहीं होती। इन्होंने झूठी शान तो दिखाई, इन्होंने योजना तो बनाई। अभी डॉक्टर संजय शेखर को मैं सुन रहा था, कितने अच्छे ढंग से उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से बता दिया। अब मेरे को उसमें ज्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा, हमने अभी आपने पकड़ा भी इनकी बात को कि संजय देवांगन जी की बात को कि योजनाओं को बंद करते आ रहे। देखिए रीपा योजना में हम नहीं जा रहे हैं, रीपा योजना में जो 600 करोड़ का आपने बंदरबाट की, जो उसमें भ्रष्टाचार किया, गोबर की बात करें, उत्पादन की करें तो गोबर खाद का उत्पादन करने की बात जरूर करते थे, लेकिन गोबर खाद में आपने भ्रष्टाचार कर दिया। आपने गोबर पैंट पे को देखे तो गोबर पैंट को दिखते बाहर से मंगाया गया, लेकिन गोबर पैंट जो लोकल कुछ लोगों ने जो उत्पादन उनका आज तक भुगतान नहीं किया, पैसा गया कहां? 2 लाख की जगह में 80-80 लाख रुपए आपने पेमेंट कर दिया। तो भ्रष्टाचार तो इसमें साफ दिखता है और इनकी हर योजना में भ्रष्टाचार दिखता है, मैं पहले भी बताया था। इसका मतलब यह है कि भ्रष्टाचार अगर है तो हम जांचे ना, ये कहना ये चाहते हैं, मतलब आप चोरी भी करो और सीना चोरी भी करो, ये कौन सी बात है भाई? देखिए चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में ये जांच होने जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, अपने आप में उपलब्धि है, अपने आप में एक नई बात है, और साथ साथ योजना जांच करके जब आपके सामने आएगी, जो भी योजना में भ्रष्टाचार हुआ है वो सामने दिख जाएगा। इनको इतनी घबराने की आवश्यकता क्या है? लेकिन यह है कि सामने साफ तौर पे 300 केंद्र खोले गए रीपा के तहत और उपकरण मंगाए गए, मशीनें मंगाई गई, लेकिन स्थानीय लोगों को भी रोजगार नहीं दिया गया
और मशीनों में भ्रष्टाचार किया गया और सारी योजना में टोटल भ्रष्टाचार किया गया, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया। अगर ये योजना अच्छी थी तो अगर आज तक जमीन स्तर पे क्यों नहीं उतर पाई? मैं ये नहीं बोला कि हर योजना इन्होंने लाई, लेकिन योजना का लाभ जो है जनता तक नहीं पहुंचा जो उनको पहुंचाना चाहिए था, अपने तक इन्होंने पहुंचाया, इसलिए इन्होंने झूठी शान दिखाते रहे और भ्रष्टाचार करते रहे। एक बात और है, तो ये पड़ेगा, इनको इसको रोकना पड़ेगा, सरकार इसको रोकने जा रही है। संजय देवांगन जी, 2 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट हो और सिर्फ 80 लाख रुपए उसमें से केवल प्रोजेक्ट निर्माण करने वाली एजेंसी को दे दी जाए, 2 लाख। जी बिल्कुल जी। मैं जवाब दे रहा हूं आपका। पहले तो मैं तौकीर रजा जी हमारे प्रवक्ता जी के बात का जवाब दे दूं। भाजपा स्वयं वकील है, स्वयं कोर्ट है और स्वयं जज है और फैसला भी स्वयं सुनाती है। अभी जांच हुई नहीं है, भ्रष्टाचार का तमगा कांग्रेस को पहले दे दिए ये, तो पहले तो इसमें हो जाने दीजिए, कार्यवाही हो। किसी भी कार्यों पे, किसी भी जांच पर कांग्रेस आपको नहीं रोक रही, आप हर जांच को करवाइए, लेकिन ये जो तमगा बांट रहे हैं आप ना भ्रष्टाचार का, तमगा को अपने पास रखिए। नहीं, आरोप लगा रहे हैं ना, होगा और रिजल्ट आ जाएगी। चलिए ठीक है, सुन लीजिए जिस चीज की आप कह रहे हैं कि 2 ऐसा है, भ्रष्टाचार लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार करे हैं आप, और ये साबित होता है। 2 लाख के जगह में आप 80 लाख क्यों दे रहे हो भाई? किसके खाते में गया, किसके जेब में गया? और जनता का, सरकार का पैसा था। आपके राशि में इतनी निर्माण या इतनी जगह में निर्माण होनी है, 2 एकड़ में होनी है। जनता का पैसा थोड़ा सा साहस रखिए भैया, सुनने का थोड़ा सा तो हिम्मत रखिए। बोलने से ही राजा नहीं बनते, बोलने से ही बड़े नहीं होते भैया, सुनना भी सीखो। आज छत्तीसगढ़ की जनता के साथ परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ की विकास के लिए आपने धरातल पे कोई विकास किया हो तो बता दीजिए। आपने सरकार का पैसा खाया है, जनता का पैसा खा लिया आपने, जनता का दिखावा करते हैं, इसलिए जनता फाड़ फेंक के फिर बस्ती जल गई, बल नहीं गया, इसको आपको मानना पड़ेगा, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। हम जांच करा के हर जितने भी आप जो भी योजना मांगती हैं वो सारे भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करेंगे, और ये साफ साफ दिख रहा है। माननीय डॉक्टर संजय शेखर जी ने कितने अच्छे विस्तार से बता दिया, लेकिन फिर भी आप मानने को तैयार नहीं है। क्यों मानोगे भाई? चोर कभी थोड़ी मानते कि मैंने चोरी की है जब तक साबित नहीं हो जाता। चलिए डॉक्टर संजय शेखर के पास भ्रष्टाचारी साबित होने जा रहे हैं, डॉक्टर संजय शेखर, अंतिम सवाल जी। ठीक है, आप लोग बातें करते रहिए, लेकिन अंतिम सवाल, हमारे पास समय कम है। डॉक्टर संजय शेखर, सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस रिपा योजना के में जो आगे बढ़ रही है सरकार इस रिपा योजना को लेकर के, उसमें क्या सही रास्ते पर है? अगर सही रास्ते पर है तो कांग्रेस को अब कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि योजना का उद्देश्य बहुत अच्छा था। योजना का उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण जो महिलाएं हैं, ग्रामीण जो लोग हैं, उनके लिए रोजगार पैदा करना, उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के गांव में, और इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप करके, मशीनें खरीद करके, सारी चीजें दे करके, और फिर उनके लिए वहां पर सी मार्ट जो है बना करके उनको बेचने की व्यवस्था करना। योजना बहुत अच्छी थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना को आज विधानसभा में जो पंचायत मंत्री है उन्होंने कंटिन्यू करने कब कहा है। उन्होंने कहा कि हम इसको जारी रखेंगे, इसको बंद करने का कोई विचार अभी नहीं है। तो ये अच्छी बात है, अगर इसको अच्छे तरीके से आगे चलाया जाता है। जगह चिन्हांकित है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं, जो कमियां खामियां थी उसकी जांच होगी, और जो दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो, जो भ्रष्टाचारी हैं उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। लेकिन जो योजना का उद्देश्य है, अगर उसको कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, पूर्ववर्ती सरकार भूपेश सरकार नहीं कर पाई, और उसको अगर मौजूदा सरकार विष्णुदेव साय की सरकार ही अगर कर पाती है, तो मुझे लगता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहतर
ये प्रकल्प तैयार हो पाएगा और मुझे लगता है कि इसको जारी रखना चाहिए। जी, जारी रखना चाहिए। हालांकि जो इसमें गड़बड़ियां दिख रही हैं उसकी जांच भी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों को, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि रीपा योजना पर रार ठनी हुई है। रीपा योजना एक अच्छी योजना थी, कांग्रेस द्वारा लाई गई योजना थी। हालांकि सरकार इसे जारी रखने के मूड में है, जो नई सरकार आई है, लेकिन इसमें कुछ भ्रष्टाचार की बू भी आ रही है, उसकी जांच करानी भी जरूरी है और इसके लिए भी सरकार तैयारी कर चुकी है। तो जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। रीपा पर रार तो ठीक है, लेकिन यह योजना अगर अच्छी है तो सरकार द्वारा इसे जारी रखने का निर्णय भी सराहनीय है। और अगर भ्रष्टाचार है तो उसकी जांच भी होनी जरूरी है और यह निर्णय भी सराहनीय है। अब कांग्रेस चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इन दोनों मामलों पर सरकार अपने सही रास्ते पर है। फिलहाल अब कांग्रेस का पक्ष क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, ये तो वो जाने। इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।